अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, मैं हूं लतीफ शाहद और आप देख रहे हैं यूनिक इन्फो टीवी। नाजरीन, कल 30 दिसंबर आखिरी दिन था इलेक्शन कमीशन की जानिब से कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का। लेकिन सबने देखा कि फैसले जो तमाम तर आए उनमें कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के जो कागजात नामजदगी थे उनको मुस्तरद कर दिया गया। किसी एक शख्स के भी जो आला क़यादत थी उनमें से किसी एक शख्स के भी कागजात नामजदगी क्लियर करार नहीं दिए गए। अगर मैं उन तमाम अशखास के नाम लूंगा तो एक लंबी लिस्ट तैयार हो जाएगी। लेकिन हम देखें कि एक शख्स, एक लाडला जो ताहयात नाअहल था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, इलेक्शन कमीशन ने कैसे उसके कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर कर लिए और क्लियर करार दे दिए। इलेक्शन कमीशन थोड़ी सी एक्टिंग ही कर ले गैर जानबदार होने की, लेकिन ये तो बिल्कुल नंगे हो रहे हैं। हम कहते थे कि कप्तान ने इन तमाम लोगों को नंगा कर दिया है, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि अगर हम नंगे हैं तो ऐसे ही नाचेंगे। इन्होंने अपने माजी से कोई सबक नहीं सीखा। इन्होंने अदारों की जो इज्जत है उनको रोंद के रख दिया है। मैं यूं कहूंगा कि कल के दिन को यौम मुस्तरद डिक्लेयर कर देना चाहिए, क्योंकि कल के दिन जो लफ्ज मुस्तरद का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ है पाकिस्तान की तारीख में, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। कैसे ये लोग जुल्म तशद्दुद जबर के बावजूद जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत है उसको कम नहीं कर सके, तो उसके बाद इन्होंने इन ओछे हथकंडों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन बिल्कुल एक जानबदार नजर आ रहा है। आप क्यों ये इलेक्शन करवा रहे हैं, क्यों अवाम का पैसा खर्च कर रहे हैं? आप ये सोच रहे हैं कि इन तमाम तरह हथकंडों के बाद आप इमरान खान को शिकस्त दे देंगे? नजरिए की शिकस्त कभी नहीं होती, ये बात तस्लीम कर लें आप। इन इलेक्शंस को कौन मानेगा? ये कौम जिसके लिए आप इलेक्शन करवा रहे हैं, जब ये उस शख्स को वजीर आजम ही नहीं मानेगी जिसको आप लाकर बिठा देंगे, तो कैसे मुल्क आगे चलेगा? इस तरीके से मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आ सकता है, ना मुआशी इस्तेहकाम आ सकता है, ना मुल्क आगे बढ़ सकता है। ये ना इस मुल्क में जमहूरियत आएगी तब तक ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। आप ये समझते हैं कि आप नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाकर इमरान खान को शिकस्त दे देंगे? आप इस मुल्क को शिकस्त दे रहे हैं, आप इस रियासत को शिकस्त दे रहे हैं, आप इस रियासत की बेइज्जती कर रहे हैं इस 22 करोड़ आवाम के हकूक पे डाका डाल के। आप वैसे ही एक शख्स को लाकर बैठा दें कि इसको आप वजीर आजम मान लें, वैसे तो शायद अवाम मान ले, लेकिन इस तरह के इलेक्शंस के बाद आप ये समझते हैं कि अगर अवाम आपके इस ड्रामे को मानेगी तो अवाम आपके इस ड्रामे को कभी नहीं मानेगी। वैसे भी इमरान खान ने यह कह दिया था जाते हुए कि मैंने अपने हिस्से का काम कर दिया है, मैं अगर जेल भी चला गया तो बाकी काम अवाम खुद कर लेगी, और अवाम कर रही है। अवाम आपके हर बयानिए को मुस्तरद करती है। आप एक नया बयानिया लेकर आते हैं, मनगढ़ंत बयानिया, उसको अवाम कैसे सोशल मीडिया पर आप देखते हैं कि कैसे उसकी धज्जियां उड़ा देती है अवाम। लेकिन इन तमाम तर चीजों के बावजूद आपको होश के नाखून लेना होंगे इस रियासत के लिए, इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की 22 करोड़ अवाम के लिए। मेरी यही आपसे इल्तिजा है हाथ जोड़कर कि आप कुछ इस अवाम का सोचें, इस मुल्क का सोचें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।